हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि फल 2022 के बारे में कि आने वाला वर्ष कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। एक चीज़ तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले ही आपको कि इतनी बृहत जानकारी, इतनी डिटेल्ड जानकारी, इतनी डीपली जानकारी और इतनी सटीक जानकारी यूट्यूब पे क्या पूरे गूगल पर में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि आपने वीडियो देखने से पहले उसकी लेंथ देख ली होगी कि वीडियो कितनी लंबी है, और कितनी लंबी है तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया होगा, कितना ज़्यादा डीपली अंदर घुसा गया होगा इसमें, उसके बाद आपको बताई गई होगी। अगर ये 45-50 मिनट की वीडियो है तो इसको बनाने से पहले इस पर में कितना अध्ययन किया गया होगा। 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए उस पर में कम से कम 4 घंटे अध्ययन किया गया होगा, तब जा कर के आपको ये वीडियो दी जा रही है। तो आप निश्चिंत होकर के आनंद के साथ इस वीडियो को देखो। आपका समय 2022 में 19 और 20 दोनों रहने वाला है, यानी कि कुछ अच्छा तो कुछ बुरा दोनों रहने वाला है। अच्छा जो होगा 13 अप्रैल 2022 के बाद आपका समय कमाल का अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, 13 अप्रैल 2022 के बाद आपका समय कमाल का अच्छा रहेगा, आपके सोच से ज़्यादा, क्योंकि आपके भाग्य भाव में बृहस्पति अपने ही घर में काफ़ी पावर के साथ चले आएंगे। ज़िंदगी जीने का रुतबा बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगी, ज़िंदगी में सब कुछ बदलाव हो जाएगा अचानक से आपके पूरे फैमिली में सबका। तो हम जानेंगे सभी बातों के बारे में, डिटेल्ड जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आइए चर्चा को शुरू करते हैं और आपको जानकारी देता हूं वक्त को बर्बाद किए बिना कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। आज आपको इस वीडियो में मित्रों एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो ये है कि आप ये नहीं जानते होंगे कि कौन सा भाव, एक भाव से 10 चीज़ें देखी जाती है, 15 20 चीज़ें देखी जाती है एक भाव से सिर्फ। अगर ये है ना पहला तन का भाव तो आप सिर्फ जानते होंगे ये तन का है, मस्तिष्क का है, लेकिन इससे 10 चीज़ें कम से कम मैं आपको बताऊंगा। और जिस भाव में भी आपका ग्रह है उस भाव के रिलेटेड मैं आपको 10, उसकी दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी उसके रिलेटेड भी 10 चीज़ें बताऊंगा। आप सोच करके देखिए ये कितना ज़्यादा डीपली अध्ययन किया जा रहा है और कितना ज़्यादा डीपली आपको बताने वाला हूँ मैं। मित्रों ये वीडियो हमारा बहुत सारे ज्योतिषी भी देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जानकारी लेकर के अपने वेबसाइट पर में लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, न्यूज़पेपर में निकालते हैं। तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि वार्षिक राशिफल जो है सो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में निकाला जाता है। शनि और गुरु की स्थिति कब किस राशि में जा रही है, कब परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर में निकाला जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में निकाला जाता है, और साप्ताहिक और दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर में निकाला जाता है। मित्रों आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं सारी बातें बताता हूँ। आपके पास में 2 खबर है, एक तो ये है जो बहुत 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 अच्छा है, और एक ये है जो खराब है, सही नहीं है आपके लिए। तो पहले कौन सी जानकारी आपको दी जाए, अच्छी या बुरी? चलिए पहले बुरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद अच्छी जानकारी लेंगे, क्योंकि पहले तीखा खा लिया जाए और बाद में फिर मीठा खा लिया जाए तो स्वाद बन जाता है, सब सही रहता है। तो चलिए पहले आपको तीखा खिलाता हूँ, फिर आपको मीठा खिलाऊंगा। मित्रों आपको यहाँ पर मैं लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कर्क राशि फल 2022। ये कर्क राशि की कुंडली है। शनिदेव जो है सो कुंभ राशि में 29/4/2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 दोपहर में प्रवेश करने वाले हैं। कहाँ? आपके अष्टम भाव में। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे शुक्रवार के दिन। समय है 12:18 PM का दोपहर में। शनिदेव उसके बाद
12 जुलाई 2022 शाम को 6:27 तक तो यहीं रहेंगे, लेकिन 28वें मिनट में यानी कि 6:28 में वो चले आएंगे बकरी अवस्था में, बैक हो जाएंगे और चले आएंगे मकर राशि में। समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो इसका क्या प्रभाव आप पर में होगा, शनि के सप्तम भाव और अष्टम भाव में गोचर करने का क्या फल मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद गुरु 21/11/2021 को 21/11/2021 को गुरु जो हैं सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 21 नवंबर 2021 को ही, 22 की बात नहीं कर रहा हूँ, 21 को ही वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे 13 अप्रैल 2022 को 4:57 PM तक। 58वां मिनट जैसे ही आएगा वो अपने मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर आपकी किस्मत, फिर आपकी जिंदगी बदलेगी वहाँ से। आइए क्या क्या फल होगा इसका चर्चा बृहद रूप से करते हैं। शनि से ही आरंभ करते हैं मित्रों। शनि देव जो हैं सो 29 अप्रैल 2022 को 12:18 PM पर में शुक्रवार के दिन आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अष्टम भाव जो है सो रुकावट का घर होता है, ऑब्स्टिकल्स का, काम में बाधाओं का। तो शनिदेव जैसे ही इस भाव में आएंगे तो 29 अप्रैल 2022 से आपके काम में रुकावट आना शुरू हो जाएगा, बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। आप काम करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन वो काम सफल नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा भी काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इसका उपाय भी बताऊंगा कि ये बाधाएं कैसे दूर होंगी, लेकिन वो अंत में बताऊंगा। पहले आप फलादेश तो सुन लें। तो ये ऑब्स्टिकल्स का घर है, रुकावट का घर है, तो शनिदेव ने इसमें आकर के इसको एक्टिवेट कर दिया है, जिसके कारण से आपको ज़िंदगी में 29 अप्रैल 2022 के बाद 12:18 PM शुक्रवार के दिन के बाद आपको परेशानी ज़्यादा आने वाली है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 8वां जो भाव होता है वो जीवन का भी होता है और आयु का भी होता है और मृत्यु का भी होता है। इस कारण से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, जीवन जीने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको शनि का उपाय करना कंपलसरी हो जाएगा 29 अप्रैल के बाद। ये जो भाव है मित्रों, अचानक से धन लाभ का भी है, जिस कारण से शनिदेव आपको अचानक से धन लाभ देंगे। यानी कि एट रैंडम अचानक से कुछ न कुछ आपको धन लाभ हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन कुछ न कुछ आपको धन लाभ जो है सो हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव इस भाव में है, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। इसलिए आपको कुछ न कुछ धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो भाव है मित्रों वो विदेश का भी है, विदेश यात्रा का, जिसके कारण से आपका ये भाव एक्टिवेट हो रहा है, अष्टम भाव, और आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, काम के रिगार्डिंग भी बाहर जा सकते हैं। अपने घर को छोड़ करके, अपने देश, अपने राज्य को छोड़ करके कहीं दूर, दूसरे शहर में, दूसरे देश में, दूसरे राज्य में आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ जाना तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। 8वां जो भाव है मित्रों वो आकस्मिक परिवर्तन का भी है। आकस्मिक मतलब अचानक से परिवर्तन का, जिसके कारण से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ ऐसा दिमाग में आ गया, कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई जिससे आपको एट रैंडम से सब कुछ बदलना पड़ जाएगा, सारा सब कुछ परिवर्तन करना पड़ जाएगा। अथवा आप नहीं भी करोगे ना, वो अपने आप हो जाएगा। इसलिए
संभल करके सावधानी के साथ, चेतावनी के साथ आपको काम करना है। 8वां जो भाव है मित्रों, वो दुर्घटना और असाध्य रोगों का भी है, जिसके कारण से शनिदेव की पूजा करनी एकदम अनिवार्य है 29 अप्रैल के बाद, क्योंकि ये दुर्घटना का भी योग बन रहा है। कहीं हो सकता है एक्सीडेंट कर जाओ, कहीं चोट लग जाए, कहीं कुछ ज़्यादा परेशानी हो जाए, इसलिए इसको आपको शनिदेव की पूजा करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। उपाय मैं बताऊंगा आपको, ये उपाय करने की आवश्यकता यहाँ पर में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको मैं बता दूं मित्रों कि ये असाध्य रोग यानी कि बड़ी बीमारी का भी घर है, जिसके कारण से कुछ बड़ी परेशानी, कुछ बड़ी बीमारी आपको इस समय में एक्टिवेट हो सकती है, परेशान कर सकती है। हो सकता है जो पहले से कोई बीमारी हो वो 29 अप्रैल के बाद एक्टिवेट हो जाए और वो आपको नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, शनि का उपाय करना आवश्यक है। ये सब जो मैं परेशानी बता रहा हूँ वो ज़्यादा दिन का नहीं है, 29 अप्रैल 2022 से 12/7/2022 तक का ही है। तो 2-3 महीने की ही परेशानी है, लेकिन 2-3 महीने में ये आपको झकझोर के रख देगा, बहुत ज़्यादा आपको डैमेज करने में सक्षम है ये 2-3 महीने में। मित्रों, पेट के निचले भाग, ये हमारा पेट है और इसके निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी, कुछ बीमारी आपको दे सकता है। कोई पुरानी बीमारी सामने आ सकती है जिसको लेकर के आप परेशान हो सकते हो, इसलिए शनि का उपाय करना आवश्यक है। अब मैं यहाँ पर मैं आपसे छुपा लूँ, आपको अच्छी अच्छी बातें बता दूँ, और जो आपका दवा है, जो बीमारी आने वाली है, ज्योतिष का तो काम ही है कि जो परेशानी आने वाली है उस परेशानी के साथ साथ उसका इलाज भी बताना, जो उस परेशानी से छुटकारा मिले। तो आपसे मैं झूठ बोल दूँ, आपको मैं सच्चाई की जानकारी ना दूं, और फिर ये हमारे ज्योतिष विद्या के साथ गद्दारी होगी, तो वो गद्दारी मैं नहीं करूंगा। बाकी लोग कर रहे हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मित्रों, यहाँ से जो है सो शनि की दृष्टि जो होती है वो 3, 7 और 10 होती है, पूर्ण दृष्टि शनि के पास में। जिस भाव में वो बैठता है वहाँ से तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब हम यहाँ पर में देखेंगे कि यहाँ से तीसरा भाव कहाँ पर पड़ेगा। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी कि आपके 10वें भाव पर में शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। 10वें भाव को भी शनि ये 2-3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, आपके परेशानी का कारण बन जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, कई वीडियो में मैं बता चुका हूं और हर वीडियो में लगभग आपको बताता हूं कि 10वां भाव जो होता है वो पिता का भी होता है, जिसके कारण से आपके पिता के ऊपर में भी संकट इन 2-3 महीनों के लिए 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक बराबर बनी हुई है। उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में उनका भी काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, उनके साथ आपका भी मतभेद रह सकता है। आप दोनों के बीच में टेंशन, परेशानी जो है सो उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बड़ा ही बर्दाश्त करके सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। 10वां भाव जो है मित्रों वो आपके कर्म का भी है। कर्म मतलब क्या? काम काज का भी है। तो आपका काम काज इस समय में शनि की दृष्टि के कारण स्लो हो जाएगा, मंदा हो जाएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है सो नहीं देगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 10वां भाव जो होता है वो राज्य का भी होता है। राज्य मतलब राजा का। राजा से भी कुछ परेशानी आपको मिल सकती है, सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 10वां भाव मित्रों आपके कारोबार का भी है, काम धंधा जो आप करते हो उसका भी है। तो उसमें भी आप देखोगे कि धीमी गति हो जाएगा, काम धंधा जो तेज़ी से चल रहा था अथवा इस समय में तेज़ी से नहीं चलेगा। 10वां भाव जो होता है मित्रों वो आपके पद, प्रभुता, अधिकार और प्रतिष्ठा का भी होता है, जिसके कारण से आप जिस पोजीशन पर में हो उस पोजीशन पर में बने रहने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका जो रुतबा है उसमें भी कमी आ जाएगी और इस समय में आपकी प्रतिष्ठा पर में भी आंच आने की संभावना है, यानी कि आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों,
ये राजयोग का भी घर है, जिसके कारण से इस समय में आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह देना चाहते हो, एग्ज़ाम अथवा दे रखे हो, रिजल्ट आने वाली है, नौकरी होने वाली है, तो उसमें भी शनि जो है सो बाधा डालेगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे भाव पर पड़ रही है। जैसा कि अब आपको याद हो चुका होगा कि दूसरा भाव बैंक बैलेंस का होता है, जमा पूंजी का, जमा धन का होता है। जो कितना पैसा जिंदगी में आप जमा कर पाओगे उसका भाव जो होता है वो दूसरा होता है। इस समय में शनि की दृष्टि आपके बैंक बैलेंस पे पड़ चुकी है, आपके जमा पूंजी पर पड़ चुकी है, जिसके कारण से शनि धीरे धीरे उसको खर्च करवाने की कोशिश करेगा, स्लोली उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा। ये आपके परिवार का भी घर है, जिसके कारण से आपके परिवार में आपके साथ कुछ तनाव, कुछ टेंशन, कुछ परेशानी का भी ये योग बना रहा है। ये आपके वाणी का, जीव का घर है, वाणी का, जिसके कारण से आपके जीभ में, आपके वाणी में कुछ क्रूरता आ सकती है, कुछ रफ बोली का प्रयोग कर सकते हो, कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, जो अगले आदमी को दिल पर में लगेगी और उसको परेशान कर सकता है। मित्रों, दूसरा जो भाव है वो आपको धन, धान्य और संपत्ति, इन तीनों का है, जिसके कारण से शनि की दृष्टि यहाँ पर में पड़ चुकी है। और शनि की दृष्टि के कारण जो है सो आपको धन, धान्य और संपत्ति धीरे धीरे आपके हाथ से खिसकना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए शनि का उपाय करना आवश्यक है। मित्रों, दूसरा भाव आपके दान का भी है। इस समय में आप दान पुण्य तो सही तरीके से नहीं करोगे, लेकिन गलत चीज़ों में आपका पैसा जा सकता है। दूसरा भाव जो है मित्रों, ये आपके बाएं नेत्र का और पड़ोसी का भी है, जिसके कारण से आपको बाएं नेत्र से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेफ्ट आई में कुछ न कुछ परेशानी आपको हो सकती है। पड़ोसी से भी शनि दूरी बनवा सकता है, आपको टेंशन करवा सकता है, झगड़ा करवा सकता है, लड़ाई करवा सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि की दशम दृष्टि 8, 9 और 10 पंचम भाव पर में पड़ रही है। पंचम भाव मित्रों संतान का होता है। पंचम भाव पर में दृष्टि के कारण संतान, पुत्र प्राप्ति का योग तो शनि बना रहा है, लेकिन उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा इस समय में स्वस्थ नहीं रह रहा है, परेशानी में है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा है, कुछ बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रहा है। आप खुद अगर विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इस समय में शनि की पंचम दृष्टि पे, पंचम घर पर में दृष्टि पड़ने के कारण आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, आपका मन उधर से उठ जाएगा। आपको अंदर से इच्छा भी होगी तो भी आप बैठ करके पढ़ नहीं पाओगे। ऐसी शनि की दृष्टि के कारण ये होगा। आपका बुद्धि जो पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए वो पॉजिटिव वे में नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन निगेटिव वे में काम करना शुरू कर देगा। ये जो भाव है मित्रों वो आपके यश और अनुयायी का भी है। यश का मतलब है कि आपकी ख्याति, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी प्रसिद्धि, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, बहुत स्लोली आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके फॉलोअर्स इस समय में आपसे खुश नहीं रहेंगे, आप अपने फॉलोअर्स को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नहीं देखोगे, वहाँ देखोगे कि कमी आ गई है। ये जो पंचम भाव है मित्रों वो धर्म और मंगल कार्य का भी है, जिसके कारण से आपका इस समय में धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं रहेगा, और मंगल कार्य भी घर में अगर होते हैं तो किसी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकता है, टेंशन तनाव उत्पन्न हो सकती है। ये जो भाव है मित्रों पांचवा वो ननिहाल का भी है, नानी के यहाँ का, जिसके कारण से ननिहाल से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। नानी के घर से कुछ बेनिफिट मिलने की संभावना आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सावधान, वहाँ से कुछ टेंशन तनाव ना हो जाए। ये जो भाव है वो छाती, हृदय के निचले हिस्से से संबंधित रोग का भी है, तो वहाँ पर में भी शनि जो है सो कुछ परेशानी क्रिएट कर सकता है धीरे धीरे।
तो शनि जो है सो 29 अप्रैल 2022 12:18 PM से 12 जुलाई 2022 शाम को सुबह को 6:28 AM तक आपको ये सब परेशानी देने वाला है। इस समय में शनि के लिए उपाय करना परम आवश्यक है। तो शनि के लिए उपाय है ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से 29 अप्रैल 2022 के बाद से जाप शुरू कर दो। एक माला रोज करो। ये सब जो परेशानी आने वाली है, शनि धीरे धीरे परेशानी देते हैं तो, या सुख देने वाले हैं धीरे धीरे सुख देते हैं, तो ये सब परेशानी जो है सो नहीं आ पाएगी। शनि वहीं पर में ब्रेक लगा देंगे उसको, अगर आपने मंत्र का जाप शुरू कर दिया, उपाय शुरू कर दिया तो। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। 12/7/2022 को मंगलवार के दिन 6:28 AM में PM में मंगलवार के दिन 12 जुलाई 2022 को 6:28 PM में शनिदेव आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, बैक चले जाएंगे वो, और तेजी से बकरी अवस्था से पीछे आ जाएंगे। अब शनि स्लो नहीं रहे। अब जैसे ही वो बकरी हुए, अब शनि फास्ट हो गए, रफ हो गए, अपने से कई गुना उनकी गति बढ़ गई। पहले वो अगर 10 के स्पीड में चल रहे थे तो अभी 30 के स्पीड में चल रहे हैं, यानी कि 3 गुना गति में वृद्धि हो गई शनि की। उसी को बकरी अवस्था कहते हैं। तो सप्तम भाव में शनि आ चुके हैं अपनी ही साधारण राशि में। मित्रों, सप्तम भाव में भी शनि का फल कोई बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ वे में पॉजिटिव तो कुछ वे में निगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सप्तम भाव, जैसा कि आप जानते हो कि जीवन साथी का होता है, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह के भाव को एक्टिवेट कर दिया है उन्होंने। तो अभी 12 जुलाई 2022 के बाद उसका विवाह हो सकता है, विवाह होने की संभावना बन रही है। लेकिन वहाँ पर में कुछ परेशानी, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी विवाह हो चुकी है, पति और पत्नी आप बन चुके हैं, तो आपको पति पत्नी के बीच में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोनों के बीच में कुछ टेंशन, तनाव, मनमुटाव हो सकता है। आपकी पत्नी अथवा आपके पति इस समय में कुछ बीमार हो सकते हैं, हेल्थ वाइज कुछ इशू का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये जो भाव है मित्रों, वो काम और वासना का भी है। शनि इस समय में धीरे धीरे आपके अंदर काम वासना की भावना बहुत ज़्यादा जागृत कर देंगे, जिस पर में आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नहीं तो आप गलत कदम भी उठा सकते हो, इसलिए सावधान। मित्रों, ये जो भाव है वो दैनिक व्यवसाय का भी है और आपके प्राइवेट पार्ट का भी है। दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको परेशानी का अनुभव होगा। आप देखेंगे कि आपका जो काम धंधा चल रहा था वो उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है और आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का अनुभव हो सकता है। मित्रों, ये जो भाव है वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु का और पार्टनरशिप का भी है, जिसके कारण से आपके दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे डायरेक्ट टकराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो आपका विशेष कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करते हैं तो सावधानी के साथ काम करें, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा गुस्से में ना रहें, नहीं तो आपके पार्टनरशिप में परेशानी आने की भी योग बन रहे हैं। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से भाग्य भरोसे जो काम हो जाता था वो इस समय में नहीं होगा। 12 जुलाई 2022 के बाद की बात कर रहा हूँ। भाग्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी। हाँ, साली अथवा साला से कुछ फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन मनमुटाव होने की भी स्थिति दिखाई दे रही है। आपको मैं बता दूं कि ये भाव आपके आचार्य
और गुरु का भी है, तो आचार्य और गुरु का आशीर्वाद लेना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य और गुरु का 12 जुलाई 2022 के बाद आशीर्वाद लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ये भाव जो है मित्रों वो तीर्थ यात्रा का भी है, आपके शिक्षा का और स्वप्न का भी है, जिसके कारण से तीर्थ यात्रा करने की अगर इच्छा होगी तो उसमें परेशानी आएगी। बुरा सपना देख सकते हो, आपके यश में परेशानी आ सकती है, आपको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है और सही शिक्षा भी आपको इस समय में प्राप्त नहीं होगी। शनि की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके मस्तक पर में पड़ रही है, मस्तिष्क पर में, पर्सनालिटी पर में, रूप और रंग पर में, गुण और स्वभाव पर में पड़ रही है, विवेक पर में पड़ रही है, आकृति पर में पड़ रही है, जिसके कारण से शनि इन सब को यहाँ पर में डैमेज करेंगे। यानी कि जैसे कि आपके मस्तिष्क में गलत विचार आ सकते हैं, वो आपको सही राह की तरफ नहीं ले जाएगा, गलत राह की तरफ ले जाएगा। आपका रूप रंग पर्सनालिटी थोड़ा बहुत बढ़िया देखने में अभी नहीं लगेगा। आपका जो विवेक है वो काम नहीं करेगा सही तरीके से, मानसिक रूप से आप कुछ टेंशन परेशान तनाव में रह सकते हो, सर में दर्द वगैरह भी हो सकता है। शनि की दशम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं आपको गिनती करके इसलिए दिखा रहा हूँ बार बार कि आप समझ पाओ। दशम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से माता से कुछ अनबन, जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित कुछ विवाद का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाए, पेपर वगैरह देख करके सही तरीके से खरीदें। ज़मीन को पहले जाके बार बार निरीक्षण कर लें तभी खरीदें, नहीं तो बाद में आपको फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसकी परेशानी आपको भोगनी पड़ेगी। अगर कहीं पर में मकान खरीद रहे हैं तो उसका भी जाकर के सही तरीके से निरीक्षण करें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि यार कैसा मकान ले लिया, कहाँ ले लिया, गलत फंस गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके वाहन का भी घर है, जिसके कारण से आपको वाहन चलाते वक्त बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। 12 जुलाई 2022 शाम को 6:28 के बाद, नहीं तो आपको वाहन चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ भी कुछ चोट लग सकती है, एक्सीडेंट वगैरह होने का योग बन रहा है। मित्रों, चौथा भाव जो है वो अचल संपत्ति का भी है, तो अचल संपत्ति प्राप्ति का भी कुछ योग बन रहा है, लेकिन टेंशन तनाव परेशानी से और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्राप्त होगा। फेफड़ा, छाती के ऊपरी भाग, हृदय के ऊपरी भाग का भी ये घर होता है चौथा, जिसके कारण से आपको इससे संबंधित भी थोड़ी थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। तो ये शनि का मित्रों फलादेश हुआ कि 2022 में आपको शनि किसके रिगार्डिंग कितना बढ़िया और कितना बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप शनि का समझ चुके होंगे। अब हम गुरु की चर्चा करेंगे कि गुरु ही आपके इस वर्ष की नैया को पार लगाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए शनि के मंत्र का पूरे साल पूरे वर्ष जाप करना आवश्यक है। शनि का मंत्र है ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः। अगर अभी कोई भी कर्क राशि का व्यक्ति नीलम वगैरह धारण कर रखा हो तो नीलम उतार देने की आवश्यकता है। नीलम धारण करना उसके लिए सही नहीं है। अगर वो धारण करेगा तो पछताएगा, उसको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ज़िंदगी और ज़्यादा तेज़ी से तबाह होना शुरू हो जाएगी। इसलिए शनि के मंत्र का जाप करें। प्रत्येक शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। शनिदेव के मंदिर में जाकर के संभव हो तो सरसों तेल का दीपक जलाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। काले कपड़ा का दान करें, तिल का दान करें, सरसों तेल का दान करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो शनि से संबंधित उपाय यही है। बाकी आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हो दैनिक रूप से, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आइए, अब आप समझ चुके होंगे कि शनि से संबंधित चीज़ें आपके लिए कितनी इस समय में खतरनाक रहने वाली हैं। शनिदेव आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, इसलिए सावधानी के साथ बहुत सोच समझ करके एक एक कदम उठाना होगा, क्योंकि शनि आपको एट रैंडम अचानक से बर्बाद नहीं करते। वो धीरे 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 आपको स्लोली, शनि का नाम ही है शनय, तो वो आपको स्लोली जो है सो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, आपको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। शनि को समझना इतना आसान नहीं है। शनि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है। तो इस समय में आपको किए गए कर्मों का फल भी जो है
सो बहुत सारा प्राप्त होने वाला है मित्रों, इसलिए सावधान होकर के। आइए मित्रों, अब चर्चा गुरु की शुरू करते हैं। गुरु आपको क्या फल देने वाले हैं इस समय में, कितना बढ़िया कितना बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, इस विषय पर में हम चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, 21 नवंबर 2021 को रविवार के दिन 2:06 भोर में या रात में उसको कह सकते हैं कि गुरु आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम भाव यानी कि जहाँ पर में कुंभ राशि लिखा हुआ है, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर में गुरु आपको बहुत अच्छा फल नहीं देने वाले हैं। जैसे कि 21 नवंबर 2021 2:06 रात से लेकर के 13 अप्रैल 2022 शाम को 4:57 तक आपको वो बुरा रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 13 अप्रैल 2022 के बाद शाम को 4:58 के बाद आपके ज़िंदगी में पूर्ण रूप से बदलाव आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी यूं टर्न लेगी और जो सब कुछ सिक्का इस साइड था जो सही नहीं चल रहा था, सिक्का पलट जाएगा, इस साइड हो जाएगा और सब कुछ आपके ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ बहुत बढ़िया चलने लगेगा। लेकिन पहले बढ़िया की तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि गुरु आपको क्या निगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। उसके बाद गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट की चर्चा करेंगे जो आपको प्राप्त होने वाला है 13 अप्रैल 2022 के बाद। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव में गुरु के बैठने के कारण आपको विदेश यात्रा का योग बन रहा है। 21 नवंबर 2021 को रविवार 2:06 रात के बाद या भोर के बाद, जो भी आप कहना चाहो, AM कहूँगा उसको, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा सकते हो, किसी दूसरे राज्य में जा सकते हो, किसी दूसरे देश में जा सकते हो। यानी कि अपने घर को छोड़ करके परदेश में जाना, वही विदेश है। वी का मतलब होता है दूसरा। तो विदेश यात्रा का योग बन रहा है। गुरु यहाँ पर में अचानक से आपको एक चीज़ फ़ायदा दे सकते हैं कि अचानक से आकस्मिक धन लाभ दे सकते हैं। इस मामले में गुरु आपको बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर में साथ साथ मित्रों गुरु जो है सो आपके लिए दुर्घटना का भी योग बना रहे हैं, एक्सीडेंट का भी योग बना रहे हैं। इसलिए 21 नवंबर 2021 को रात को 2:06 AM के बाद सावधानी से चलने की आवश्यकता है। कब तक? तो 13 अप्रैल 2022 तक, क्योंकि 13 अप्रैल 2022 तक गुरु आपको दुर्घटना का योग बना रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी के शिकार होने का योग बना रहे हैं। तो अगर आपको बीमारी नहीं पकड़ती है तो आपको एक्सीडेंट ही करवा देंगे, किसी परेशानी में ही डाल देंगे। इसलिए सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो भाव है मित्रों, आपके पेट के निचले हिस्से का भी जगह है, तो पेट के निचले हिस्से से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 द्वादश भाव को एक्टिवेट किया जा रहा है। द्वादश भाव खर्चा का होता है, हानि का होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अचानक से धन लाभ तो दिया, लेकिन वहाँ पर मैं खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, पैसे की बर्बादी 13 अप्रैल 2022 तक ज़्यादा करवाएंगे। हॉस्पिटल के खर्चा को भी एक्टिवेट कर देंगे, बीमारी में पैसा चला जाएगा। एक्सीडेंट वगैरह बाई चांस अगर कर गए, भगवान न करे, तो उसमें भी पैसा जाने का योग बन रहा है। मित्रों, विदेश यात्रा का यहाँ से भी योग बन रहा है आपका, ये भी भाव विदेश को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए विदेश यात्रा, घर छोड़ करके बाहर जाने का तो आपका 21 नवंबर 2021 के बाद से ही योग बन रहा है। जो आप हो सकता है तो छोड़ के चले जाओ किसी काम के सिलसिले में, अथवा जैसे भी जाना हो, या तो दूसरे राज्य में चले जाओ, या आपको विदेश यानी कि दूसरे देश में जाना पड़े, इसका योग बन रहा है। आपको इस समय में नींद सही तरीके से नहीं आएगी, क्योंकि सैया सुख में बाधा का योग बन रहा है। आपको बता दूं कि आलस्य ज़्यादा होगा, बाएं नेत्र से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरु की दृष्टि सप्तम यहाँ पर में पड़ेगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूसरे भाव पर में। पैसा जो जमा पूंजी है उसमें से वो खर्च करवाने की कोशिश करेंगे। धन, धान्य और संपत्ति का ये भाव होता है दूसरा।
तो वहाँ से आपको पैसा खर्च करवाने की कोशिश करेंगे। ये पड़ोसी का घर है तो पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव जो है आपको दिलवा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दूसरा भाव जो है सो आपके जीवा का, वाणी का भी होता है। तो मीठा बोली तो बोलोगे लेकिन झूठ बोलने का प्रयास करोगे इस समय में आप, इसके रिगार्डिंग आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सच कम और झूठ ज़्यादा बोलोगे। बाएं नेत्र से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। गुरु की नवम दृष्टि जो है सो यहाँ से यहाँ पड़ेगी, आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी। सुख में कमी का एहसास होगा, बहुत ज़्यादा सुखी इस समय में नहीं रहोगे 13 अप्रैल 2022 तक। माता के साथ थोड़ा सा अनबन रह सकता है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में ज़मीन खरीदने का योग तो बन रहा है लेकिन बड़ी सावधानी से खरीदना। मकान खरीदने का, मकान बनाने का योग बन रहा है लेकिन सावधानी से बनाना, नहीं तो टेंशन तनाव लफड़ा होने की उम्मीद है। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग तो बन रहा है लेकिन फिर वही बात कि परेशानी बाधा आ सकती है, इसलिए सावधान रहना। और आपको बता दूं कि फेफड़ा, छाती अथवा हृदय के ऊपरी भाग का से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तुरंत गुरु का जाप मंत्र शुरू कर दें। वैसे आपको गुरु का जाप मंत्र 21 नवंबर 2021 से ही शुरू कर देना चाहिए क्योंकि गुरु आपके गलत भाव को एक्टिवेट कर चुका है। आपको करना है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से जाप करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हो कि विष्णु सहस्त्र नाम का दैनिक पाठ कर सकते हो। वो भी अगर ना हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप करो। अथवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे इस मंत्र का एक माला जाप करो। इन सबसे सबसे छोटा है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का ही एक माला अगर कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आपका समय लाइफ चेंजिंग मोमेंट आने वाला है। अब आपका समय बदल रहा है। देखो अब कैसे समय आपका बदलता है और कैसे सब कुछ जो बुरा हुआ है उस सब को रिकवर गुरु बृहस्पति करते हैं। 13 अप्रैल 2022 को बुधवार के दिन 4:58 PM में गुरु का प्रवेश हो जाएगा आपके भाग्य के भाव। अपने राशि में चले जाएंगे बृहस्पति, मीन राशि में और आपके भाग्य के घर में। किस्मत बदल जाएगी। यहाँ से मैं फल ही शुरू करता हूँ, फल ही बताता हूँ सीधा आपको। यहाँ पर में क्या होगा 13 अप्रैल 2022 के बाद में कि जितना सारा काम आपका अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, आप परेशान थे, कर के थक चुके हैं और नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में वो सारा का सारा काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आप एक कदम बढ़ाओगे, वो काम आपसे आपके आगे 4 कदम बढ़ा देगा। यानी कि काम आप करने की कोशिश करोगे थोड़ा, होगा ज़्यादा। फ़ायदा लेने की कोशिश करोगे कम, मिलेगा ज़्यादा। यानी कि भाग्य का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कमाल का सपोर्ट आपको मिलने वाला है 13 अप्रैल 2022 को शाम को 4:58 के बाद। पिता का काम धंधा कमाल का चलने लगेगा। आपके पिता का भी जो काम धंधा नहीं चल रहा था, परेशानी आ रही थी, आपके पिता के काम धंधा को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि आपके पिता का भी काम जो है कमाल का बढ़िया चलेगा। आप देखेंगे कि आपके ससुराल से यानी कि साला और साली से भी आपको बेनिफिट का योग बन रहा है। आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा साला से भी और अच्छा फ़ायदा मिलेगा साली से भी। आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है मित्रों, आपके गुरु का और आचार्य का भी है। इस समय में आपके गुरु का और आचार्य का भी आशीर्वाद आपको पूरे मन से प्राप्त होगा। जहाँ पर में एक तरफ भाग्य का सपोर्ट है, संत का आशीर्वाद मिल रहा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, आचार्य का आशीर्वाद मिल रहा है। समझ लो 4 चांद लग गई कि नहीं लग गई। आपको जो इतना परेशानी दिया जा रहा था वो आपको सोने से कुंदन बनाने के लिए अब आपको समय बढ़िया मिल गया। तो गुरु और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त आप करोगे और आपके भाग्य में और ज़्यादा 4 चांद लग जाएगा। आप और ज़्यादा बेहतरीन कर पाओगे। ये धर्म और तीर्थ यात्रा, शिक्षा का भी घर है, आपके यश का भी घर है। आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ बिजली की तरफ फैलने लगेगी। आपके यश का गान लोग गाना शुरू कर देंगे, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना लोग शुरू कर देंगे और आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त होने लगेगी। और आप देखेंगे कि तीर्थ के क्षेत्र में
आपको जाने का इच्छा होगा, आप जाओगे, धर्म का पालन सही तरीके से करोगे। ये जो भाव है मित्रों वो स्वप्न और संन्यास का भी है। तो हो सकता है आपको संन्यास की तरफ जाने की इच्छा भी जागृत हो जाए मन में, और अच्छे अच्छे स्वप्न जो है आपको देखने को मिलेंगे इस समय में, और बहुत सारी सपने आपके पूरे होंगे। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर में। आपका मस्तिष्क इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना शुरू कर देगा। आपके रूप और रंग देखने में मनमोहक छवि आपकी बन जाएगी, बहुत सुंदर दिखोगे। 13 अप्रैल 2022 के बाद लोग आपके तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। आप में इतने सारे गुण का विकास हो जाएगा कि लोग आपके बारे में बहुत बेहतरीन बातें करेंगे। आप में अवगुण दूर होगा और गुण आना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये भाव जो है आपके शील, स्वभाव और संस्कार का भी है। तो आपके अंदर आप एक शीलवान व्यक्ति के रूप में 13 अप्रैल 2022 के बाद जाने जाओगे। आपका स्वभाव भी बहुत बढ़िया और बेहतरीन हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये भाव जो है मित्रों वो आपके विनम्रता का भी है। तो इसमें हमें आपको प्राप्त तो सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी विनम्र बने रहोगे, हनुमान जी की तरह विनम्र। ये मन में अहंकार की भावना जागृत जो है सो बिल्कुल नहीं होगी। स्वभाव भी बहुत बेहतरीन और बढ़िया हो जाएगा आपका। मित्रों आपको बता दूं कि ये ज्ञान और बल का भी घर है। तो आपको बल और बुद्धि और ज्ञान सभी की प्राप्ति होने वाली है। शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, हमेशा एक्टिव रहोगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी, हर काम को करने के लिए तैयार रहोगे। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर में, जहाँ पर में आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटोगे। यहाँ पर में ऊर्जा एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे मेहनत एक्टिवेट हो चुका है। शरीर में ताकत की भी कमी नहीं रहेगी और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करोगे, काम खूब मन लगा करके करोगे, बहुत बढ़िया। पराक्रम आपका इतना ज़्यादा जागृत हो जाएगा कि आपके पराक्रम की चर्चा होनी शुरू हो जाएंगी। छोटे भाई का योग बन रहा है। अगर ये किसी बच्चे की कुंडली है और उसके माता पिता चाहते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसके पुत्र की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस बच्चे के एक छोटे भाई का भी योग बन रहा है। छोटे भाई अथवा बहन से फायदे का योग बन रहा है। इस समय में आपको छोटे भाई अथवा बहन से जो है तो बेनिफिट भी मिलेगा। ये जो भाव है मित्रों आपके धैर्य का भी है, पेशेंस का भी है, जिसके कारण से आपका पेशेंस लेवल, धैर्य जो है जो काफ़ी अपर लेवल का हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिसके कारण से आप सब्र का फल जो मीठा होता है वो इस समय में आपको लागू होगा वो कहावत, और आपके सब्र, आपके पेशेंस की परीक्षा होगी और वहाँ पर में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये जो भाव है मित्रों वो आपके गुप्त शत्रु का है। आपके जो छोटे मोटे, जो बड़े चाहे छोटे शत्रु होंगे, जो छुपे हुए होंगे, उनका भी नाश हो जाएगा इस समय में। वो भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ भी कोशिश करेंगे मुंह की खाएंगे, जहाँ कोशिश करेंगे मुंह की खाएंगे। अपना इज्जत, अपना अपमान, अपना बेइज्जती करवा करके चले जाएंगे। ये गला का भी घर है। तो गले से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। और जो गायक लोग हैं, जो गाना वगैरह गाते हैं, गला का काम उनको पड़ता है, स्तुति वगैरह गाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा, क्योंकि उनकी गला जो है बहुत सुंदर आवाज़ उनकी गला से निकलने वाली है। श्वास से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई बीमारी है, रोग है, तो वो दूर हो सकती है इस समय में। मित्रों यहाँ से नवम दृष्टि जो है देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचम भाव पर में पड़ रही है। कोई कर्क राशि का व्यक्ति है, आप यकीन मानो उसके पुत्र प्राप्ति का, एक दिव्य पुत्र के प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर कर्क राशि का कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है और वो चाहता है कि वो संतान को प्राप्ति करे, तो उसको एक अच्छे संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। 13 अप्रैल 2022 के बाद में उसको एक दिव्य संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है। इसमें एक बार वो ट्राई करें तो उसमें जिस दिन आपके पत्नी का पीरियड आता है उससे 14वां, 15वां अथवा 16वां दिन गर्भधारण के लिए ट्राई करेंगे तो आपको एक दिव्य और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। ये आपकी विद्या और बुद्धि का भी घर है। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आप कोई विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके विद्या प्राप्ति में आपका जज्बा बढ़ जाएगा। क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी आप हैं, टीचर हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपका एक अलग रुतबा हो जाएगा। आपके अंदर से एक अलग ही ज्ञान प्रस्फुटित होगी, अलग ही ज्ञान आपका बाहर आएगा, जिसके कारण आपको एक विशेष इज्जत, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बुद्धि भी आपका कमाल का काम करेगा। अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। एट रैंडम से, कोई पता नहीं है, कुछ जानकारी ही नहीं है, एट रैंडम से धन लाभ हो गया।
ऐसा योग भी बन रहा है। पेट से संबंधित किसी प्रकार कोई बीमारी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, इसमें 13 अप्रैल 2022 के बाद दवा वही ले रहे हैं, काम वही कर रहे हैं और 13 अप्रैल 2022 के बाद वो ठीक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि दवा तो वही ले रहे थे पहले भी, अभी भी वही ले रहे हैं, लेकिन ग्रह की चाल बदल गई, दृष्टि पर गई, बीमारी दूर हो गया। आपको बता दूं कि पंचम भाव जो है मित्रों वो आपके यश का भी है, तो आपका यश भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, आपके फॉलोअर भी जो है सो बहुत ज़्यादा इस समय में बढ़ने वाले हैं। और आपको बता दूं आपके घर में मंगल कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपको पेट से, हृदय से, छाती से संबंधित किसी प्रकार कोई बीमारी थी तो वो भी इस समय में दूर हो सकती है। और आपको ननिहाल पक्ष से, नानी के यहाँ से भी आपको फायदे मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए खुश रहें, एंजॉय करें, पूरा बेहतरीन समय आपका आने वाला है। 13 अप्रैल 2022 शाम को 4:58 के बाद आपका वक्त जो है सो बदलने वाला है। तो मित्रों यही थी राशिफल, कर्क राशिफल 2022, जो कि एक बेहतरीन राशिफल हमने आपके सामने प्रस्तुत की। बेहतरीन। एक 13 अप्रैल 2022 के बाद वैसे आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो मंत्र को कंटिन्यू रख सकते हो। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र को कंटिन्यू रख सकते हो। एक माला जाप दैनिक रूप से कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहे। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि मैंने लास्ट तक इस वीडियो को सुना है। बहुत सही बताता हूँ, दिल में बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस एक वीडियो को बनाने में मेरा 6 से 7 घंटे का समय जो है जाता है। आप सोच के देखो। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो काम में ना आए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को लाइक ना करो, पसंद ना करो, तो मुझे कितना दुख होगा कहने की बात नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर कर दें, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दें और अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दें, क्योंकि जो कर्क राशि के लोग होंगे उनको सही जानकारी मिल पाएगी। मित्रों आपको मैं बता दूं कि आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं पढ़ता हूँ एक एक कमेंट को, आपका अच्छा या बुरा जो भी कमेंट आता है मैं उसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ। अगर सही है तो उसको लाइक करता हूँ, आपको एक अपना हार्ट तहे दिल से शुक्रिया अदा करके वहाँ पर मैं आपको एक हार्ट का निशान देता हूँ और थैंक यू भी बोलता हूँ। मित्रों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर में आने वाला प्रतिदिन का 2 वीडियो आपको देखने को मिले और आप उसका सही आनंद ले पाएँ, सही तरीके से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई सही जानकारी के साथ, सही सोच के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।